everyone, my name is Srishti Sinha and I am pursuing my first year BHMS from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital. तो ये वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स देने वाली हूँ तुम्हें कि व्हाट इज़ AACCC आयुष काउंसलिंग और जितने भी 4 कोर्सेज की काउंसलिंग होती है तो हम A to Z इसमें देखेंगे। कट ऑफ्स भी मैं बता दूंगी चारों की, ऑल इंडिया पे जनरल सारे कैटेगरी की बताऊंगी और तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी और कैसे तुम करोगे सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में कवर करके बताऊंगी। तो पहले ना थोड़ा जान लेते हैं कि ये AACCC आयुष ये सब है क्या। देखो AACCC का फुल फॉर्म है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। तो अब तुम सोचोगे कि ये आयुष क्या है दीदी, तो देखो जो आयुष वर्ड है ना वो काफी पैथीज को मिला के बनाया गया है। लाइक द वर्ड आयुष in which A stands for Ayurvedic, Y stands for Yoga, U stands for Unani and S stands for Siddha and H stands for Homeopathy. तो ये जितने भी 5 पैथीज हैं इनकी मिनिस्ट्री मतलब पूरी कमेटी बनाई गई है, गवर्निंग बॉडी, जो इस सारी पैथीज में एडमिशन काउंसलिंग इन सबको मैनेज करती है। अगर तुम्हें इन चारों कोर्सेज में से किसी में भी एडमिशन लेना है ना तो तुम AACCC में अपनी काउंसलिंग कराओगे। अब जैसे MCC है तो MCC में तुम काउंसलिंग कराओगे किसमें एडमिशन लेने के लिए, MBBS, BDS, BSc। तो इसी तरह से AACCC में अगर तुम्हें BAMS लेना हो, BUMS लेना हो, BSMS लेना हो और BHMS लेना हो, इन चारों में से अगर तुम किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो या तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम AACCC साइट से अपनी काउंसलिंग कराओगे। अब इन चारों कोर्सेज की मैं फुल फॉर्म भी बता देती हूँ इन केस अगर तुम्हें नहीं पता हो तो व्हाट इज BAMS। BAMS का देखो सीधा सीधा मतलब है आयुर्वेद, तो इसकी फुल फॉर्म होगी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें तुम्हें आयुर्वेद के बारे में सारा पढ़ाया जाता है। कमिंग टू BUMS, व्हाट इज BUMS। BUMS इज यूनानी। को यूनानी का ओरिजिनेशन है ग्रीक या फिर अरेबिया। तो ये जो मेडिसिन है ये टाइप की मेडिसिन मुस्लिम कल्चर में ज़्यादा यूज़ होती हैं और इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट वी कम टू सिद्धा। तो देखो सिद्धा का शाब्दिक अर्थ मतलब बाय वर्ड टर्म का मतलब होता है कि सिद्धि प्राप्त कर लेना, मतलब इमोर्टल सोल है ना, इनलाइटेंड सोल। तो ये टाइप की जो मेडिसिन है ये साउथ में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, साउथ इंडिया में, और इसके फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सेम ही है, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो हाँ इन चारों में सर्जरी होता है बट हाँ बिल्कुल MBBS जितनी सर्जरी की परमिशन नहीं मिलती है ऑफकोर्स चारों को, बट हाँ कुछ एक्सटेंट तक सर्जरीज कर सकते हैं। तो अब तुम पूछोगे कि क्या इन चारों में सेम लेवल की सर्जरीज अलाउड है, तो आंसर इज नो। सब में अलग अलग टाइप की लाइक परमिशन रिकॉग्निशन जो भी बोल सकते हो मिली हुई है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परमिशन दी गई है सर्जरी करने की तो वो है आयुर्वेद। BAMS वालों को ज़्यादा सर्जरी करने की परमिशन दी गई है। BHMS वालों को भी मिली है, BSMS BUMS वालों को भी मिली है, बट सबसे ज़्यादा BAMS वाले सर्जरी कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि तुम इसमें एडमिशन कैसे लोगे। तो देखो अब नीट का रिजल्ट क्योंकि आ चुका है और रीनीट का भी रिजल्ट आ जाएगा 30 तारीख तक। तो उसके बाद जो तुम्हारी मेन साइट है AACCC की, तो इसमें ना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, तो वहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और तुम्हें सबकी चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये कैसे करना है तुम्हें मैं इसकी फुल वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि अभी पोर्टल मेरे पास भी नहीं है ना, तो मैं भी तो करके दिखाऊंगी तुम्हें। तो इसके लिए यू कैन वेट या फिर तुम खुद से भी कर सकते हो। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन चीज़ों में एडमिशन लेने के लिए, तो देखो इसकी मैंने अलग से पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है जो तुम यहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है और सब कुछ मैंने लाइक इसमें बताया है। 5-10 मिनट की वीडियो है, जाके देख लेना इसके बाद, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ें पता रहनी चाहिए काउंसलिंग से पहले। अगर ये चीज़ें नेग्लेक्ट करोगे तो काउंसलिंग में तुम्हें ही दिक्कत आती है और तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट। थोड़ी फीस की बात कर लेते हैं कि तुम्हें इन कॉलेजेस में काउंसलिंग करानी है तो इसकी भी तो फीस लगेगी ना। तो येस बिल्कुल फीस लगेगी, और अगर तुम AACCC से काउंसलिंग कराओगे तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी कैटेगरीज पे। हालांकि 10,000 तुम मान के चलो जो कि रिफंडेबल है। इन केस अगर तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला तो ये तुम्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा, और रिफंड का भी एक अलग से प्रोसेस होता है। जब काउंसलिंग खत्म हो जाता है तब तुम्हें ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है रिफंड का, अपने आप तुम्हारे पास रिफंड आता है। तुम्हें इसके लिए कोई फॉर्म वॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फीस में भी 2 टाइप की फीस होती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है और एक सिक्योरिटी फीस होती है, जिसमें से जो 10,000 वाला अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है, और जो फीस तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की लगती है मान के चलो 1500 तक, वो तुम्हें वापस नहीं मिलती है इररिस्पेक्टिव तुम्हारा एडमिशन हुआ है या फिर नहीं। अगर तुम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करोगे तब जाकर तुम्हारी फीस 10,000 होगी। लेकिन अगर तुम डीम्ड के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में भी तो एडमिशन होता है ना, तो वो AACCC से ही होता है, तो तुम्हें उसके लिए अलग से ज़्यादा फीस देनी पड़ती है जो कि 2 लाख तक की होती है। तो उसमें तुम डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी काउंसलिंग कर सकते हो। अब इसकी 1 बाय 1 कट ऑफ देखते हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी जाती है, कैटेगरी वाइज देखेंगे और ऑल इंडिया बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि स्टेट्स के मैं बताने बैठूंगी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, रात हो जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में लास्ट सीट जो अलॉट हुई थी वो थी रैंक 10,97,114। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन से कॉलेज में मिली तो मैं तुम्हें वो भी बताऊंगी। तो उस कॉलेज का नाम था प्रॉपर रूरल आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज़ इन महाराष्ट्र। तो दिस इज फॉर जनरल। अगर ओबीसी की बात करें तो इट वॉज 12,91,943, और इसे भी सेम कॉलेज में एडमिशन मिला था लास्ट सीट पे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट SC कैटेगरी विच वॉज 12,26,894, और इन्हें एडमिशन मिला था पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन महाराष्ट्र। अबाउट ST कैटेगरी लास्ट रैंक पे किसे अलॉट हुई थी तो वो रैंक थी 12,08,845,
और ये मिला था श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज़ इन चेन्नई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इट वाज 11,04,343 और ये भी सेम प्रवर रूरल आयुर्वेदिक कॉलेज विच इज़ इन महाराष्ट्र, इस वाले कॉलेज में मिल गई थी। अब बीएसएमएस की कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 1,22,679 विच इज़ गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन चेन्नई तमिलनाडु। ओबीसी कैटेगरी की लास्ट रैंक देखें तो ये 2,12,419 पे मिली थी विच इज़ अगेन गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवी which is in Tamil Nadu. Talking about EWS category, it was 1,98,021 and college was National Institute of Siddha, which is in Chennai again. For SC category, it was 3,06,576 and the college was Government Siddha Medical College in Tamil Nadu. And in ST category, it was 5,99,440 and again the same college as ST. अब BUMS की कट ऑफ देखते हैं। तो फॉर जनरल इट वाज 5,35,276 एंड जो कॉलेज मिला था इट वाज स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जामिया न्यू दिल्ली। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट वाज 8,74,271 एंड द कॉलेज वाज स्टेट तकमिल उत्तिप कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच इज इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इट वाज 5,24,315 and the college was School of Unani Medical Education and Research, Jamia, New Delhi. For ST category, it was 3,95,800. The college was State Unani Medical College and Hakeem Ahmad Hussain Republic Day Memorial Hospital in Allahabad, UP. For ST category, it was 7,15,152 and the college was Government Unani Medical College, which is in Chennai. अब BHMS की कट ऑफ देखते हैं। देखो BHMS की डिटेल कट ऑफ बना रखी है, NHMC की भी, SHMC की भी, ऑल इंडिया स्टेट कोटा, इस वाले वीडियो पे जाकर देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अभी सुनना है तो सुन सकते हो। For general category, it is 10,55,180 and the college was KLE Homeopathic Medical College, which is in Karnataka. For OBC, it was 13,03,686 and the college was Sumandeep Homeopathic Medical College and Hospital, Gujarat. For EWS category, it was 10,19,890 and the college was again KLE Homeopathic Medical College and Hospital, Karnataka. For ST category, it was 13,03,007 and again the college was Sumandeep Homeopathic Medical College and Hospital, Gujarat. For ST category, it was 12,53,993 and the college was Sumandeep Homeopathic Medical College and Hospital, which is in Gujarat. तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो BUMS और BHMS में कम कट ऑफ जाती है, मतलब कि कम रैंक्स वाले बच्चों को कॉलेजेस मिलते हैं एज कम्पेयर टू BHMS में। तुम देख सकते हो 10 लाख में भी जनरल को सीट मिल गई है। तो जहाँ तुम्हें लगता है कि BUMS और BHMS को तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई एडमिशन नहीं लेता, तो डेट इज़ द रियलिटी यू नीड टू नो। और इसमें जो मेन चीज़ आती है ना कि करना कैसे है, तो देखो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी पोर्टल आया नहीं है, अभी सब कुछ लास्ट ईयर का है। अभी पहले साइट अपडेट करेंगे तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे तुम्हें हर एक चीज़ करके भी दिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।